फर्स्ट क्वेश्चन है आज का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इसमें चूज़ करना है कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या कौन सा है इसमें से। तो कंडक्टर क्या होता है अगर इसकी बात करें हम लोग सिंपली तो कंडक्टर पहली बात करें कंडक्टर क्या होता है। देखो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने अंदर से जाने देने के लिए, यानी इस सब्सटेंस में अगर हम नोटिस करें तो इस सब्सटेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आसानी से फ्लो हो सकता है। तो ऐसा सब्सटेंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर देखोगे तो इसमें तो कई सारा मतलब एल्यूमिनियम भी है, सिल्वर भी है, लेकिन पूछा गया क्या बेस्ट कंडक्टर है। कंडक्टर में भी सबसे अच्छा वाला कंडक्टर कौन सा है, तो अपना आंसर क्या होगा, सिल्वर होगा। इसमें सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर कहलाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको 1 का बी यानी कि सिल्वर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो अपना सेकेंड क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक वायर द आउटर प्लास्टिक केस प्रोवाइड। अब यानी एक वायर जो होता है, वायर के ऊपर में आउटर केस यानी सबसे बाहर से अगर देखेंगे तो उसका एक प्रोटेक्शन लेयर दिया हुआ होता है जो प्लास्टिक से बना होता है। तो अब इसमें पूछा है कि क्या काम करता है वो प्लास्टिक। देखो क्या होता है, ये होता है इंसुलेटर। तो प्लास्टिक है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का क्या काम होगा, इंसुलेशन देना। यानी कि ये हमें जो अगर बेयर हैंड से भी टच हो गया वायर तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाएगा, क्योंकि ऊपर से प्लास्टिक का लेयर है और प्लास्टिक तो होता है इंसुलेटर। इस तरह से हमें वो इंसुलेशन दे रहा है यानी प्रोटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से। और अगर हम लोग देखें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो थर्ड क्वेश्चन अपना अ सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। अब यहाँ पे है कि किस एनर्जी को सेल कन्वर्ट करके दूसरे एनर्जी में बदल देता है। तो इसमें जो है देखिए, अब सेल की जब यहाँ पे बात करें तो वो बायो वाला सेल तो है नहीं। यहाँ जो बैटरी में जो सेल होता है, सेल की अगर बात करें तो क्या होता है, एक कंटेनर है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से स्टोर करके रख सकता है। और सेल में आप देखते होंगे कि चार्ज बेसिकली उससे फ्लो है। इसका भी देखिए दो पार्ट्स हुआ करेगा ना, पॉजिटिव पार्ट एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहा जाता है। तो बेसिकली एक जो सेल होता है वो करता क्या है, काम क्या है उसका, तो ये एक क्या कर रहा होता है, ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है। और किस फॉर्म में रखता है, केमिकल फॉर्म में। और उसे फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो सेल से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें देता है। यानी हमारा आंसर इस तरह से बन पा रहा है क्या, कि ये हमें केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी है उसे स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जो है अपना सी जो आंसर है वो मतलब अप्रोप्रिएट है इसके लिए, कि केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को बदलता है किस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ये चीज़ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें, क्या है, ए डैश कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। तो सर्किट में जो करंट का जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल कौन करता है। देखो स्विच है, वायर है, सेल है और बल्ब है। तो बेस्ट बात है आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए। अब स्विच जो है कुछ इस तरह का देखिए है। अगर हम लोग स्विच की बात करें तो ये क्या करेगा, करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा। जब स्विच ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो करंट फ्लो हो पाएगा। यानी स्विच होता है, स्विच को एक की भी कई बार लिखा हुआ होता है, की। तो स्विच या की का मतलब एक ही बात हुआ कि ये सर्किट में करंट जो है उसको कंट्रोल एक तरह से कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ आपको हो गया कि इन एन इलेक्ट्रिक सेल अ मेटल कैप ऑन द टॉप ऑफ द कार्बन रॉड एक्ट्स एज अ। यानी कि एक मेटल अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक सेल में, तो इलेक्ट्रिक सेल में जो ऊपर से कैप लगा हुआ होता है, इसके ऊपर में अगर बात करें कि कैप लगा होता है उसका काम क्या होता है, ये बात पूछा गया। तो कैप किस तरह का वर्क करेगा, देखिए यह पूछा गया अब मेटल कैप ऑन द टॉप ऑफ द कार्बन रॉड, कार्बन रॉड के ऊपर में जो मेटल कैप होगा उसका क्या काम होगा, ये बात है। तो देखो टर्मिनल्स जो होते हैं वो यहाँ से बनने में हेल्प हुआ करता है। अगर एक सेल आप देखे होंगे, टॉर्च वाला अगर सेल की बात करें तो टॉर्च में जो लगने वाला सेल हुआ करता है उस सेल की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे कि एक हिस्सा जो बाहर निकला रहेगा उसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और पीछे जो मेटलिक डिस्क होता है उसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यानी अपना करेक्ट आंसर इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, जो कार्बन रॉड बाहर की तरफ मेटल कैप जो बाहर निकला हुआ होता है। तो 5 का क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बी होगा। सिक्स्थ आपको क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो बल्ब में
फिलामेंट लगा होता है, जो अभी वर्तमान बल्ब देखा जाए तो एलईडी बल्ब ज़्यादातर आपके घरों में मिलेगा, तो उसमें फिलामेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डायोड से बना हुआ है, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं एलईडी को। तो हम बात करें जो इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है, जो पुराना जो सबसे पुराना बल्ब आप कह सकते हो, जो येलो कलर का आपको जनरली लाइट वाला दिखा होगा, शायद डेफिनेटली आप लोग भी घरों में ज़रूर देखा होगा। वैसे अभी करेंटली देखा जाए तो सब जगह एलईडी ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पर है, इससे टॉपिक भी पढ़े हुए आप कि बल्ब जो है, बल्ब का फिलामेंट किस मेटल से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। तो 6 का आपका आंसर हो गया सी। 7th क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ दीज विल जनरेट इलेक्ट्रिक करेंट व्हेन केप्ट इन सनलाइट बट नॉट व्हेन केप्ट इन डार्क। मतलब लाइट जो है जब मिलेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा, और जब डार्क में रहेगा तो नहीं करेगा जनरेट। तो ऑब्वियस बात है कौन सा सेल होगा इसमें, तो सोलर सेल होगा। सोलर सेल ही तो, देखिए सोलर सेल्स, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं जब एक साथ आते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पैनल कहते हैं, है ना। तो सोलर पैनल से देखिए जोड़ दिया जाता है बैटरी को, फिर वो चार्ज हो गया, देन वो बैटरी का उपयोग हम लोग दिन रात कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सोलर सेल से अगर आप देखोगे, जैसे अपने यहाँ हाईवे पर ट्रैफिक सिस्टम तो वेल डेवलप आपके शहर में है नहीं, लेकिन हाईवे पर देखिए तो एक ऐसा मतलब येलो कलर का बल्ब लगा हुआ, और वो आपको जलता हुआ दिखेगा कब, दिन के समय में दिखेगा, ठीक है। और रात में ऑब्वियस बात है क्योंकि वो सोलर सेल से कनेक्ट रहता है तो दिन में ही बस वो वर्क कर रहा होगा, ठीक है। फिर रात में उसमें बैटरी वाला बात है नहीं, उसमें लगा होता है डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ इस तरह से। तो सोलर सेल, या फिर आप सोलर सेल का मतलब क्या हो गया, जो सोलर पैनल में देखते होगे एक एक सेल लगा होता है उसको बोलते हैं। तो ये कब काम करेगा, जब दिन की बात होगी, तो डे लाइट में ये जो सेल होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, ऐसा होगा। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं उसके कारण, इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी बाद में मिला। 8th क्वेश्चन पे हम लोग आगे, प्योर वाटर, देखिए क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड दिया हुआ है, आपको सॉलिड का तो पता है कंडक्टर इंसुलेटर बोलते हैं, लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, है ना, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग पहुँचेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो। अब ऐसा अगर हम लोग बात करें, जो प्योर वाटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन उसी वाटर में अगर हम लोग मिला देंगे क्या नींबू का रस मिला देंगे, है ना, लेमन जूस, या फिर हम लाइम वाटर, चूना पानी मिला देंगे तो, या फिर सॉल्ट मिला देंगे तो वही वाटर हो जाएगा गुड कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। यानी कि प्योर वाटर जो होता है वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बेसिक फ़र्क ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मैटर बना होता है एटम से, और एटम में होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट हो पाएगा। तो आयन को ही मतलब इलेक्ट्रॉन का टर्म भी कह सकते, दोनों एक तरह सिमिलर टर्म रहेगा। तो देखो ये अगर हम लोग इसमें बात करें, जो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, कौन नहीं कर सकता कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, यानी जिसमें आयन उपलब्ध नहीं होगा। अब देखते हैं लाइम जूस क्या होगा, तो ऑब्वियस बात होगा, अभी तुरंत बात की हम लोग। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, तो ऑब्वियस बात होगा मेटल्स से भी हो सकता है, लेकिन प्योर वाटर जो होता है इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो 8 का आंसर क्या होगा, सी। 8 का आंसर सी होगा। प्योर वाटर क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन अगर हम लाइम जूस की बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन वो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब मेटल को क्या बोलेंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या, मेटल को इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे या कंडक्टर बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, क्या आंसर है आप लोगों का, इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टर। देखिए मेटल है सॉलिड, इसको कहेंगे कंडक्टर, ठीक है। दोनों काम सेम ही कर रहा है, कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइट भी करता है, लेकिन सॉलिड जब है तो उसको सिंपली हम लोग कंडक्टर बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ सर्किट एलिमेंट। अब सर्किट क्या होता है, पहले देखो सर्किट मतलब हुआ पाथ ऑफ, सर्किट की बात करें तो सर्किट क्या होता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पाथ ऑफ करंट बोल सकते हैं या पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ पर मूव होता है उसे ही क्या बोलते हैं, सर्किट कहते हैं। और सर्किट में क्या क्या जुड़ा होता है, तो वायर जुड़ा होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है, सेल होता है
और भी दूसरे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो अब इसमें देखो, अगर हम सबको पहचानने की कोशिश करना है, ए में किस चीज़ का पिक्चर दिया हुआ है, ए में ध्यान दो, तो ए में है दिया हुआ ये एक बैटरी का पिक्चर दिया हुआ है ना, बैटरी का। और इसमें कितना सेल लगा हुआ है, 2 सेल लगा हुआ है। अगर एक सेल का पोटेंशियल अगर होगा 1.5 वोल्ट, तो ये बैटरी का कितना कैपेसिटी होगा, देखो 2 है सेल, तो 1.5 इंटू 2, तो 15 टू जैसे 30 होता है, वैसे 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3। सो 3 वोल्ट का ये बैटरी है। ऐसे देखो बी में है क्या, किसका पिक्चर दिया हुआ, ये है स्विच का दिया हुआ, स्विच या की, तो ये भी कंपोनेंट है। डी देखोगे, डी क्या है, एक बल्ब का पिक्चर दिया हुआ, तो ये भी कंपोनेंट्स यानी कि एलिमेंट है। तो अपना ऑप्शन कौन सा बच गया, सी बच गया, ठीक है। तो इसमें ए देखें तो ए नहीं होगा क्योंकि वो एक बैटरी है, बी क्यों नहीं होगा, बी की है, एक स्विच है, और डी क्यों नहीं होगा क्योंकि एक बल्ब है। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है, सी। क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से सर्किट का हिस्सा नहीं है, तो आप इसमें सी ले सकते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन वायर आर मेड बाय, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्रांसमिशन वायर आर मेड बाय। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ट्रांसमिशन वायर यानी जिससे तार से करंट फ्लो हो रहा होता है, वो वायर किससे बना होता है, ये आपका क्वेश्चन है। अब प्लास्टिक, रबर, जूट, एल्यूमिनियम, तो ऑब्वियस बात है आप लोग एल्यूमिनियम चूज़ किए होंगे, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है। अब बाकी देखिए तो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर थोड़े करंट को कंडक्ट करेगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, एल्यूमिनियम। ये क्या है, मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए 10 का आंसर अपना क्या हो गया, डी हो गया। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं।